हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं एंड दैट इज कैट वर्सेस स्नैप। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैट और स्नैप दोनों ही एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट एंड स्नैप यानी सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। They both are entrance exams that are conducted for admissions to management programs in the top B schools in the country India. वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले do subscribe to my channel and press the bell icon so that you will be notified whenever we will post a new video. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्नैप और कैट के डिफरेंस के बारे में और सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कंडक्ट करवाता है। कैट इज कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज IIM on a rotational basis. It is one of the best prestigious institute and is widely recognized management entrance exam in India. While SNAP is conducted by Symbiosis International, which is a deemed university for admission to various institutes affiliated with Symbiosis. जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट में हमने जाना कि कैट जो है वो IIM कंडक्ट करवाता है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंडक्ट कराता है और जो स्नैप है वो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवाता है। अब बात करते हैं इनके स्कोर एक्सेप्टेंस की। कैट स्कोर्स आर एक्सेप्टेड बाय न्यूमरस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इंक्लूडिंग द IIM and other top tier B schools. वहीं अगर स्नैप की बात की जाए तो स्नैप scores are primarily accepted by Symbiosis International, which is a deemed university, and all the affiliated institute with the same. जी हाँ दोस्तों, अगर हम स्कोर एक्सेप्टेंस की हमने बात करी तो जो कैट का जो स्कोर है वो IIM तो एक्सेप्ट करता ही है और साथ ही साथ बहुत से ऐसे टॉप टायर B schools हैं कंट्री में जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। वहीं अगर हम स्नैप स्कोर की बात करें तो जो Symbiosis International है वो इसका स्कोर एक्सेप्ट करता है और जो भी इंस्टीट्यूट सिम्बायोसिस इंटरनेशनल से एफिलिएटेड है वो भी इसका स्कोर एक्सेप्ट करता है, लाइक SIBM पुणे, SCM HRD पुणे एटसेट्रा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। कैट में बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं और जो पहला सेक्शन होता है वो होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का और जो कि थर्ड यानी लास्ट सेक्शन होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। वहीं अगर हम बात करें स्नैप की तो स्नैप में 4 सेक्शंस होते हैं। पहला रहता है इनका जनरल इंग्लिश का, सेकंड रहता है इनका क्वांटिटेटिव एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन का और थर्ड रहता है इनका करंट अफेयर्स का और फोर्थ जो कि इनका लास्ट सेक्शन होता है वो रहता है इनका एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का। जी हाँ दोस्तों, कैट में 3 सेक्शंस रहते हैं और स्नैप के एग्जाम में 4 सेक्शंस रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, then you can fill our profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. वहीं अगर हम बात करें इसकी टेस्ट ड्यूरेशन की, जो कैट का एग्जाम रहता है वो एक छोटा एग्जाम रहता है जिसका ड्यूरेशन रहता है सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स, जिसमें 40 मिनट्स ईच सेक्शन के होते हैं। वहीं अगर हम स्नैप की बात करें तो स्नैप एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 1 आवर का, दैट इज 60 मिनट। जी हाँ दोस्तों, स्नैप का जो एग्जाम है वो कैट से भी छोटा होता है। मतलब कैट का अगर 2 घंटे का एग्जाम है तो स्नैप का सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे यानी 60 मिनट्स का एग्जाम रहता है। अब बात करते हैं कि स्कोर कैलकुलेशन की। दोनों ही एग्जाम में यानी कैट और स्नैप में जो स्कोर कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है, तो आइए जानते हैं। कैट यूजेस अ कॉम्प्लेक्स नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू कैलकुलेट इट्स परसेंटाइल्स. It considers both the number of questions answered correctly and the difficulty level of those questions. जी हाँ दोस्तों, जब कैट के स्कोर को इवैल्यूएट किया जाता है तो ये दोनों क्राइटेरिया देखे जाते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट ने कौन कौन सा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है और उनका डिफिकल्टी लेवल कितना है। जी हाँ दोस्तों, कैट की इवैल्यूएशन में भी ये कंसिडर किया जाता है कि इनका डिफिकल्टी लेवल कितना था, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें स्नैप की, स्नैप यूजेस अ स्केल स्कोर सिस्टम एंड द स्कोर्स आर स्केल्ड टू अ रेंज फ्रॉम 0 to 150 रेंज। द फाइनल परसेंटाइल इज देन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द स्केल्ड स्कोर। वहीं बात करते हैं इनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। कैट का जो आपका एग्जाम है वो आप सिर्फ और सिर्फ 1 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। जी हाँ, कैट एग्जाम आप सिर्फ और सिर्फ साल में 1 बार ही दे सकते हैं। वहीं अगर स्नैप की बात की जाए तो स्नैप अलाउज मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन वेरियस टेस्ट सेक्शंस within the same academic year and you can choose the best section for admission। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था वैसे मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि स्नैप जो है हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकें
और फिर हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा हमारा बेस्ट था, जिसके बेसिस पे हमें एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाए, जो कि बहुत ही बड़ा स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है कि पूरे साल में आप न्यूमरस अटेम्प्ट दे सकते हैं और अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कौन सा अटेम्प्ट आपका बेस्ट गया, ताकि उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन कंसिडर करा जाए। अब बात करते हैं इनकी टेस्ट सेंटर की। कैट हैज अ वाइड नेटवर्क ऑफ टेस्ट सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। वहीं अगर हम बात करें स्नैप की, तो स्नैप आल्सो हैज अ गुड नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं, चाहे वो स्नैप का एग्जाम हो, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, पूरे इंडिया में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो उसी हिसाब से जो इनके टेस्ट सेंटर्स होते हैं वो भी बहुत सारे रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी डिफिकल्टी लेवल की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक एंट्रेंस एग्जाम। CAT is known for its high level of difficulty, especially in the quantitative ability and data interpretation section. वहीं अगर हम बात करें स्नैप की, तो स्नैप is considered to be relatively moderate in terms of डिफिकल्टी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि ये एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स हैं दोनों ही, तो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर डिफिकल्ट हैं। बट जो कैट का एग्जाम रहता है, उसके जो दो सेक्शन जो कि सबसे डिफिकल्ट होते हैं, वो रहता है इनका क्वांटिटेटिव एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन। वहीं अगर हम स्नैप की बात करें, तो स्नैप जो है रिलेटिवली मॉडरेट कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर डिफिकल्टी लेवल। So basically the choice between CAT and SNAP should depend entirely on the specific B schools you are targeting and their acceptance of their scopes. तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कैट और स्नैप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर बने रहें। एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग एन यूनिवर्सिटी, एग्जाम और कोर्स, then you can fill our profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries.